हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 चैप्टर 5 का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। दोस्तों ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो मुझे लगता है ये डिस्काउंट वाला होगा। तो चलिए बनाएंगे तो समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ पेंट इज 1250 एंड द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट 8% ऑन इट। फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंट। दोस्तों ये डिस्काउंट वाला सवाल है, तो समझ लेते हैं डिस्काउंट होता क्या है ना। हम लोग प्रॉफिट लॉस का सवाल हम वर्कशीट 1 में खूब अच्छा समझाए थे, तो यहाँ समझ लेते हैं डिस्काउंट आखिर होता क्या। डिस्काउंट क्योंकि पिछले साल आप नहीं पढ़े होंगे, 7 क्लास में नहीं था डिस्काउंट। DISCOUNT दीजिए। तो लाइट कट गई थी, आ गया है। डिस्काउंट जो होता है क्या है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। मान लेते कोई वस्तु का दाम है कितना रुपया, 1000 रुपया दाम है। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP है 1000 रुपया। आपने आपका कोई अपना आदमी उसको खरीदने के लिए आया, इसको ना बढ़ा के दाम ले लेते हैं। तो मान लेते हैं 1000 का दाम है ना, तो उसको 1500 रुपया आप दाम रखें। समझ में? 1000 में खरीद कर लेंगे, 1500 रुपया दाम, और उसको आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। कुछ डिस्काउंट मतलब मान लेते हैं 200 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट देने के बाद आप उसको 1300 रुपया में बेच रहे हैं। समझ में आया? तो ये जो है अब 1000 रुपया दाम है, उनको आप 1500 रुपया बताया ना, इसी को कहते हैं MP है ना। क्या कहते हैं? MP यानी मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में आप ये कितना 200 रुपया क्या दिए, डिस्काउंट दिए, और इसको सेलिंग प्राइस हो गया आपका कितना, 1300 रुपया। समझ में आया? यही चीज़ है इसमें। MP मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब आपको जितना मानना है, 1000 का 2000 भी कर सकते थे। नहीं तो आप अगर सपोज डेट 1000 का सामान अगर 1000 ही किसी को दाम बताइएगा तो कोई लेगा वो तो कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मांगेगा। और 1000 में डिस्काउंट दीजिएगा तो आपको घाटा हो जाएगा ना, क्योंकि 1000 रुपये में खरीदे ही हैं। इसलिए आदमी बढ़ा के रखता है दाम, है ना। आपको दुकानदार से होता है ना कि आपको बाप रे आपको चीप दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं, तो आपको वो ठग रहा है, समझिए। क्योंकि वो बढ़ा के दाम रखता है, क्योंकि वो MP होता है। चलिए अब समझते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आखिर क्या है। यदि आप मार्क प्राइस ऑफ अ पेंट इज, नंबर 1 शॉर्ट में ही लिखते हैं MP मतलब मार्क प्राइस है ना, या मार्केट प्राइस भी चलेगा। तो कितना है, ₹1250। दोस्तों डिस्काउंट जो है ना हमें मार्केट प्राइस में दिया जाता है। ऐसे उसके ऊपर अलाउ डिस्काउंट, तो DISCOUNT कितना दिया हुआ है, 8%। तो फाइंड द डिस्काउंट, हमको डिस्काउंट भी निकालना है एंड द सेलिंग प्राइस भी निकालना है। दोस्तों डिस्काउंट भी निकालना है तो पहले डिस्काउंट ही निकाल लेते हैं। DISCOUNT डिस्काउंट हो जाएगा कितना, 1250 का 8% डिस्काउंट निकाला था। 8% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से 2 4 जा, यहाँ 2 से 5 बार में 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, यहाँ था 12, तो 2 बचेगा, 5 5 जा 25। इसका मतलब 25 इंटू 4 करेंगे तो 100। तो यह 100 रुपया क्या निकल गया, डिस्काउंट निकल गया। एक आंसर तो यहीं आ गया, लेकिन हमको दो चीज़ निकालना है। डिस्काउंट बराबर, यानी डिस्काउंट बराबर ये आंसर हो चुका है, लेकिन हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दोस्तों ध्यान समझिएगा, हमको दाम रखे थे कितना, 1250 रुपया, डिस्काउंट दे रहा है कितना, 100 रुपया, यानी 1250 रुपया में 100 रुपया डिस्काउंट दे दिए। इसका मतलब 1150 रुपया उसका दाम हम लिए। समझ में आया? अगर सबूत यहाँ डिस्काउंट नहीं निकालना रहता ना, तो एक और तरह से बना सकते थे इसको। क्या करते, 100 में 1250 को सीधा 100 माइनस 8 करते, 92% निकालते तो 1150 डायरेक्ट हमको आंसर आ जाता है ना। समझ में आया? तो लेकिन क्योंकि हमको डिस्काउंट भी निकालना था, इसलिए ये मेथड लगाए। वैसे ये भी बहुत आसान है, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो 2 नंबर बना दिए, सॉरी 1 नंबर बना दिए, हम 2 नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, द मार्केट प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज 5400। द शॉपकीपर ऑफर एन ऑफ सीजन, मतलब कोई ऑफ सीजन है, मतलब सामान खरीदता नहीं है, तो 20% डिस्काउंट दे रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो एक मार्केट प्राइस है, मान लेते हैं 2 नंबर में MP। मार्केट प्राइस दिया हुआ कितना दोस्तों, 5400 रुपी है ना। डिस्काउंट दे रहा है कितना, DISCOUNT
COUNT कितना दे रहा है? 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो हमको सीधा न सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस SP बराबर, इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 20% निकाल लेंगे, जो होगा उसमें फिर घटाएंगे, है ना, डिस्काउंट जो निकलेगा उसमें घटाएंगे तो अंतर आएगा। लेकिन हम लोग वहाँ यहाँ से नहीं करेंगे। 400 का हमको निकालना है ना, कितना, सॉरी 400 बोल रहे हैं, 5400 का निकालना है ना, 5400। 20% डिस्काउंट मतलब 100 में 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, यही निकालना है ना। इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा, अभी वहाँ भी बताए थे। तो यहाँ 80% हो जाएगा, 100 - 20% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, 00 से 00 कट जाएगा। तो हमको यहाँ क्या बचेगा? जीरो का पहले जीरो बैठाते हैं। 8 4 जा 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 5 40 3 43 43, ये हो गया रुपया, यानी 4320 रुपी। समझ में आया? यानी ये निकल गया हमारा SP सेलिंग प्राइस। अच्छा, आप सोच रहे हैं इस क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगाए हैं। दोस्तों ये मेथड भी लगाएंगे तो होगा, लेकिन हमको यहाँ डिस्काउंट का ज़रूरत था, इसमें डिस्काउंट का ज़रूरत नहीं था, इसलिए उसको नहीं लगाए हैं। समझ में आया? क्योंकि ये इसलिए लगाए, सेकेंड वाला मेथड कहीं कहीं अभी ज़रूरत होगा, इसलिए आपको सिखा रहे हैं। नंबर 3 बनाते हैं। एल अलमीरा ऑफ मार्केट प्राइस 4000 इफ सोल्ड एट 3700 आफ्टर अलाउंग अ सर्टेन डिस्काउंट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। यहाँ समझिएगा, अभी हमको डिस्काउंट ही निकालना है ना, कितना % डिस्काउंट दिए हैं वही निकालना है। तो चलते हैं, अलमीरा का मार्केट प्राइस है 400, यानी MP मार्केट प्राइस है तो 400 बोले 4000 है, और इसको सोल्व किए हैं सेलिंग प्राइस कितना, 3700। तो हम इसको दोस्तों डिस्काउंट तो दिए हैं, कितना डिस्काउंट दिए हैं वो निकाल लेते हैं। DISCOUNT डिस्काउंट देखिए, E - E, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MP - SP। क्या फ़ायदा 50 बार फॉर्मूला रटने से, है ना, ऐसे समझ में आ रहा। 3700 तो हमको हो गया 300 रुपया। मतलब इसमें ये घटाएंगे, मतलब ऐसे इतना रुपया दाम था, इतना रुपये बेच रहे, डिस्काउंट तो दे रहे हैं ना। अब हमको डिस्काउंट % भी निकालना है। डिस्काउंट DISCOUNT डिस्काउंट % निकालना है। तो डिस्काउंट बटा MP, क्योंकि हमेशा MP में ही देते हैं डिस्काउंट, हमेशा बताए थे MP में, तो नीचे में MP दिए। डिस्काउंट दे रहे हैं 300 रुपया, कितना में, 4000 रुपया में, इंटू 100। 00 से ये खत्म हो गया, 10 से ये खत्म हो गया, 15 से 2 से कटाएंगे तो 15, और यहाँ होगा 2। तो हमको 15/2%, या इसको लिख सकते हैं 7.5%। 15/2 को 7.5 लिख सकते हैं, है ना। तो इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं, समझ में आया होगा। देख लो 15/2, आप सोचे बहुत सारा बच्चा वो भी नहीं कर पा रहेंगे। तो 2 से चलाएंगे तो 2 से बन जा 14, यहाँ बचेगा 1 पॉइंट बैठाएंगे, 2 5 जा 10। समझ में आया? एक्स्ट्रा करके दिखाया 7.5%। चलते हैं आगे, 4 नंबर उस पार है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। दोस्तों टोटल 10 नंबर तक है, देखते हैं सोल्व कर पाते हैं कि नहीं। सारा कोशिश तो करेंगे सारा एक ही एपिसोड में करने का। तो 4 नंबर, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन अ सेलिंग फैन हुज सेलिंग प्राइस इज इतना। मतलब SP दिया हुआ इसमें कितना, 1175 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया हुआ, DISCOUNT कितना दिया है, 75% डिस्काउंट दिया है। एंड मार्क प्राइस निकालना हमको, है ना, ऑन 75% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस में 75 रुपये डिस्काउंट दिया है। सबसे पहले बात तो इसमें मार्क प्राइस पता नहीं है, तो लिख लेते हैं MP बराबर दोस्तों मार्क प्राइस कुछ होगा दाम, है ना। तो 175 + 75, मतलब मार्क प्राइस क्या होगा, E + E, है ना। तो 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 7 7 14, 115 का 5 कैरी 1, 1 1 2 और 1। इसका मतलब 1250 टका MP था, उसमें से 75 रुपया डिस्काउंट दिए तब ना SP इतना हुआ। हमको निकालना है डिस्काउंट %। डिस्काउंट % बराबर अभी बताए डिस्काउंट बाय MP × 100। इसलिए MP निकालें क्योंकि MP का ज़रूरत है यहाँ। तो डिस्काउंट दे रहे थे कितना, यहाँ देखो 75 डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना में, 1250 में, इंटू 100, 1 0 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से ये कैबर में 5 एक मिनट, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 5 से ये कटेगा कितना बार, 15 बार में। दिक्कत, तो हमको
डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा कितना परसेंट, 15-29, एक बार कुछ मिस्टेक हुआ इसमें, एक मिनट। डिस्काउंट दे रहा है 75 रुपया, कितना में, 150 में, 1250 में। तो 10 से 10 कटेगा, 5 2 10, सॉरी यहाँ गलत है, 525 बार में कटेगा, रुकिए, क्योंकि यहाँ 10 कटा है ना, 25 5 से कटाएंगे, 25 125 और 25 तिया 75, गलत है यार, 3, एक बार फिर से बनाता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं। 75 डिस्काउंट कितना था, 75 रुपया, और MP हम निकाले थे कितना, 1250, कटाने में मिस किए हैं इसमें, और इंटू 100, यही ना डिस्काउंट परसेंट है, 10 ही कटा है। 5 से 5 2 10, 5 से कटाएंगे तो 5 2 10, 5 5 20, 25 बार में, 25 तिया 75, 3 बार में, 3 2 6, तो हमको 6% डिस्काउंट दिए। समझ में आया होगा। तो मिस हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम पहले बनाए हैं तब भी बनाए हैं और यहाँ सीधा बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि समझाना हमको, ऐसे थोड़ी रट के दिखाना है या लिख के दिखाना है पहले से, है ना, वैसा नहीं कर रहा है। तो 5 नंबर चलते हैं, जो कर रहा होगा तो फिर कर रहा होगा, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाने हम कोशिश करते हैं। फाइंड द मार्क प्राइज ऑफ वॉशिंग मशीन, मार्क प्राइस निकालना है इसमें। विच सोल्ड, तो SP दिया हुआ है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ 8400, आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट 16% डिस्काउंट है ना, DISCOUNT, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 16%। दोस्तों यहाँ हमको मार्क प्राइस निकालना है, तो यहाँ जो है ना मेन चीज़ दिया हुआ नहीं है, है ना, तो मार्क प्राइस निकालना है। मान लेते हैं लेट मार्क प्राइस इक्वल टू X, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, X में मार्क प्राइस में 16% डिस्काउंट, अभी बताए थे, अगर डिस्काउंट देते हैं मतलब 100 माइनस 16%, और यही डिस्काउंट देने के बाद ना 8400 दाम था, है ना, समझ में आया होगा। डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस किए, अगर डिस्काउंट ही देंगे, है ना, इसमें तो ऐसा नहीं कि बढ़ा हुआ, ऐसा तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 100 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमको 84, और बटन में परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। यहाँ देख लीजिए 8 6 इसमें ये घटाएंगे, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, और यहाँ 9 में 1 घटाएंगे 8, सही है, 8400। अब यहाँ x इक्वल टू 8400, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, x का ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये दोस्तों कट जाएगा 84 के डबल में 100 बार में, क्योंकि डबल 0 खाली बचेगा, तो x इक्वल टू इतना इंटू इतना, 100 इंटू 100 है ना, 10,000 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, क्योंकि यही ना माने थे, तो MP बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं यह माने क्यों, दोस्तों इसमें देखिए बिना फॉर्मूला लगा के यूज कर रहे हैं, तो आपको इसमें बेस मेन चीज़ में MP से सवाल बन रहा है ना, तो MP नहीं दिया होता मान लेंगे, है ना, जो मेन चीज़ नहीं दिया हुआ तब मानते हैं, क्योंकि इसमें हम फार्मूला अलग अलग यूज नहीं करते हैं। बुक वाला क्या किया, MP के लिए अलग फार्मूला, डिस्काउंट के लिए अलग फार्मूला, अलग अलग यूज किया, तो हम एक ही फार्मूला से वो बना दिखा रहे हैं ताकि आपको हार्ड नहीं लगे ज़्यादा। हालांकि कोशिश कीजिएगा समझने का, नहीं समझ में एक बार और वीडियो देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आप समझने का, समझिएगा ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं ज़्यादा फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 6 नंबर 10 नंबर तक है। उसके बाद डिनर सेट हुज बाउट डिनर सेट वाज बाउट, तो मैंने कोस्ट प्राइस खरीदे हैं तो कोस्ट प्राइस है 2464 आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट, इसमें भी डिस्काउंट दिया हुआ। अच्छा बाउट में तो खरीदे हैं और डिस्काउंट दिया हुआ कितना, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 12%। उसके बाद है ऑन इट्स मार्क प्राइस में, मतलब मार्क प्राइस में इतना डिस्काउंट दिया है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द डिनर सेट, तो हमको MP निकालना, फिर MP निकालना है, तो इसका मतलब फिर लेट कर लेते हैं, लेट MP इज इक्वल टू X मान लेते हैं। तो यहाँ समझते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, X का 12% डिस्काउंट, तो 100 माइनस 12%, और यही दिया हुआ कितना 2404। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ हमको अभी अब सोच रहे सर CP लिखे हैं, देखिए यहाँ दिया है डिनर सेट बाउट मतलब तो खरीदे हैं, तो जिससे खरीदे हैं उसके लिए तो CP है, जिससे खरीदे हैं उसके लिए SP है, हम खरीदे तो हमारे लिए CP है, दुकानदार के लिए है क्या है यही चीज़, दुकानदार के लिए यही SP है, क्योंकि दुकानदार बेचा है और हम खरीदे हैं 2460, दुकानदार के लिए SP है और दुकानदार ही डिस्काउंट दिया है, तो हमको CP यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पहले ही खरीदे हैं बाउट लिखा है
है ना, खरीदे हैं, लेकिन वो दुकानदार के लिए, दुकानदार ही डिस्काउंट दिया है ना, दुकानदार के लिए वो एसपी है ना, समझ में आया। तो यहाँ हम इसलिए हम लिख के काटे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो x का यहाँ देखिए घटाएंगे तो कितना होगा 88 और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100, 2464 x इक्वल टू 2464 इंटू 100, क्योंकि 100 डिवाइड में था और इधर 88 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाएगा 88 डिवाइड में 8 11 बार में कट जाएगा, 8 या 24 और यहाँ 0 क्योंकि 6 ने चला, 8 8 64 8 बार में, 11 से श्योर कटना चाहिए ये, 11 2 जा 11 8 जा, हमको देखिए 28 इंटू 100 है बचा, तो 28 00 का 00 बैठा देते हैं और यही होगा हमारा आंसर। समझ में आया, बहुत आसान है। देखिए आप टोटल में एक ही मेथड लगा रहे हैं, है ना, आपको समझ में आना चाहिए। जिस दिन समझ में आ गया सबको वो महा आसान लगेगा ये यार। तेज निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा कितना नंबर बना लिए, 6 नंबर बनाए, 10 तक जाना है, जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, चलो कर देते हैं सारा। The mark price of a computer is 22,000 after allowing discount 10%. A dealer still make profit, हाँ ये क्वेश्चन में घुमाया है, 20%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर। समझिएगा ध्यान से, मार्क प्राइस दिया हुआ कितना 22,000 रुपया, डिस्काउंट दिया हुआ कितना, डिस्काउंट परसेंट लिख लेते हैं शॉर्ट में, 10% डिस्काउंट दिया हुआ दोस्तों, है ना। तो पहले एसपी निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, इसमें मेन चीज़ दिया हुआ मार्केट प्राइस, डिस्काउंट 10%, मतलब 10%, 100 माइनस 10 यानी 90% ले रहा, बटन में 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, तो हमको कितना बचा, 00 का पहले बैठा लेते हैं, 9 दूनी 18 का 1, 9 दूनी 18 19, 19,800 टका ले रहा है, ये एसपी है। समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ और झोल क्या जोड़ा है कि हमको ना 20% प्रॉफिट हो रहा है, हमको सीपी निकालना है, तो हमको सीपी में 20% प्रॉफिट, सीपी में 20 यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट इक्वल टू कितना परसेंट, 20%, 20% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 20 120%, है ना। और यही सीपी में 20% प्रॉफिट बोला है, कितना दिया हुआ है एसपी 1980। ये जो पिछले चैप्टर में चला था यानी वर्कशीट 1 में, वहाँ पे पढ़े थे सीपी से रिलेटेड, प्रॉफिट होता है सीपी में, तो वहाँ बेस चीज सीपी होता है, सीपी में ही 20% प्रॉफिट, 100 प्लस 20 120, अगर 20% लॉस होता तो 100 माइनस 20 करते तो 80 लिखते हैं यहाँ। समझ में आया, 1 0 से कट भी देते हैं, तो सीपी इज इक्वल टू 19800, 10 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, ये कटना चाहिए, 12 का 12, यहाँ बचेगा क्या 12 7 19, तो 12 5 से 12 12 12 से 12 6 12 8 12 5 60 1272 नहीं कटेगा, इसे और छोटा कर लेते कटा के, पहले यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, अब कट जाना चाहिए, 6 तिया 18, है ना, यहाँ बचेगा 1, फिर 6 तिया 18 कट गया, इसका मतलब 33 इंटू 5 और 00 तो ये है, तो सीपी निकल जाएगा हमको 00 पहले बढ़ा लेते हैं, 5 या 15 का 5 गया 1, 5 या 15 16, है ना, 16,500 रुपया निकल गया। समझ में आया होगा। सारा एक ही मेथड लगा के बना रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर समझने का कोशिश कीजिएगा तो रटना नहीं पड़ेगा, तब आपको मैं पूरा वैसे ही कर रहा हूँ कोशिश। नंबर 8 आगे है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए डबल बेड सीट इज 9,575, a shopkeeper allow a discount of 12%, still gain 10%, find the cost price of double bed sheet। एकदम सेम सवाल है जैसा अभी बनाए। तो यहाँ मार्केट प्राइस दिया है MP कितना दिया है 9,575, शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है कितना, डिस्काउंट परसेंट दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूँ 12% दे रहा है, तो SP निकाल लेते हैं, यहाँ से SP निकल जाएगा कितना 9575 दोस्तों, 12% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 12 88 हो जाएगा, इंटू 100 सॉरी कटेगा, हाँ कटना चाहिए, 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 4 2 जा 8, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 से 80 और कटेगा, 5 से कटा लेते हैं, 5 5 25, 5 का 5, यहाँ बचेगा 4, 5 नमंग 45, 5 का 5 और 2 बचेगा, 5 5 25, 5 से 80 और कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 4 जा 5 3 जा 15, यहाँ बचेगा 4, 5 8 जा 40, यहाँ बचेगा 1, 5 3 जा 15,
तो हमको यहाँ कितना है SP 383 इंटू 22, यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 38322, 3 दूनी 6, 4 दूनी 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 का 6 में 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर यहाँ वही होगा 6 6 7, 6 6 6 12 का 2 में 1, 7 7 14 का 4 में 1, 7 1 8। इसका मतलब हमको निकल गया 8426, ये निकला। अब यहाँ कुछ और जो रहा है 8 नंबर में, तो भी उसको गेन हो रहा है कितना, गेन 10%, यहाँ लिख लेते हैं गेन % इज इक्वल टू 10। तो हमको CP निकालना है, CP में 10% गेन मतलब 110% हटाएंगे, डिवाइड में होगा 100, और यही दिया हुआ 8426, 1 0 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ से CP डायरेक्ट निकल जाएगा 8426 डिवाइड में 10 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हो जाएगा 10, कटेगा 6 4 10, और यस कटना चाहिए, देखिए इसको इसको जोड़ने से जो होना चाहिए उसको इसको जोड़ने से सेम होगा तो कट जाएगा, है ना। 11 7 जा 77, लेकिन यहाँ बचेगा कितना 77, 7 3 10 7 बचेगा, यहाँ 7 भर देते हैं। 11 6 जा 66, तो 6 यहाँ पे 6 बचेगा, 11 6 जा 66, यह CP बराबर 766 को 1 से मल्टीप्लाई में यही रहेगा, और एक 0 का 0 उठा देते हैं, और यही हमारा हो जाएगा कितना 7660 रुपया आंसर। समझ में आया होगा, ये उर का है। नंबर बना दिए 8, अब बनाएंगे हम 9। दोस्तों अब तो समझ में आ रहा होगा धुंधरक का, क्योंकि सारा को सेम मेथड लगाए हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो वो हार्ड सवाल तो है भी, थोड़ा सा एक राउंड और देखिएगा तो क्या समझ में आएगा। द मार्केट प्राइस ऑफ अ डबल, ये तो पढ़ लिए 8, हाँ 8 नंबर तो बना दिए ना, 9 नंबर बनाएंगे ना, 8 नंबर बना चुके हैं दोस्तों, 9 नंबर बनाना है। अच्छा 9 में 2 क्वेश्चन दिया है, अच्छा 8 नंबर बना दिए हैं ना, कौन नंबर बनाए, हाँ 8 नंबर बना दिए हैं दोस्तों, 9 नंबर बना रहे हैं। अ डीलर बाय अ बाइसाइकिल टू फॉर 1250 एंड मार्क एट 40% एबव, उसके बाद है इफ़ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा करके बने हैं, जैसे पहला सवाल समझाए थे। इफ़ ही अलाउ डिस्काउंट कितना 10%, तो डिस्काउंट बताना है कितना। यहाँ देखिए एक डीलर ने खरीदा है साइकिल को, कितना में खरीदा है, मतलब CP 1250 रुपया दिया हुआ है मार्क प्राइस में, उसके बाद एंड मार्क प्राइस इट 40% एबव करके रखा है ना। तो MP बराबर उसका क्या हो जाएगा, 1250 टका में खरीदा है, 40% एबव मतलब 100 + 40 140% कर दिया है, परसेंट हटाएंगे डिवाइड में हुआ 100 होगा, तो 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 14 × 125 करना पड़ेगा, 14 5 70 का 0 हासिल 7, 14 दूना 28, 29 30, 35 का 5 हासिल 3, 14 का 14, 15 16 17, इसका मतलब 1750 टका MP है। समझ में आया, ये MP निकाल लिए, जो क्योंकि 1250 टका दाम था, 40% इंक्रीज करके रखा था, है ना। अब हमको क्या बोला है, इफ़ सी अलाउ डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट जो देता है ना वो MP में ही देता है, तो डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ कितना 8%, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर 8, हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो SP बराबर दोस्तों कितना है 17,750, डिस्काउंट दे रहे हैं 8, मतलब 8%, 100 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 92, और बटन में 100, 1 0 से 1 0 कट गया। दोस्तों बहुत सारा बच्चा को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना, जिस दिन समझ में आने लगेगा तो आपको लगेगा वाह मज़ेदार है, बिना फार्मूला का बना रहे हैं। यहाँ देखिए 5 2 से चलेगा तो 2 5 जा, और 2 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा 1 4 6 जा, 5 से ये कटेगा, 5 3 जा 15, यहाँ बचेगा 2 5 5 जा 25, तो SP हमारा पास क्या हो गया 35 × 46 35 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे 35 दोनों चलो कर लेते, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 के 20 6 5 30, 5 के 20 23, उसके बाद 6 18 का 8 हो गया 1, 4 12 13, 0 8 3 11 का हो गया 1, 3 3 6 1, तो 1610 रुपया हमको आ गया एक आंसर, क्योंकि इसका पहला नंबर में हमको सेलिंग प्राइस बोला। अगला फिर बोला प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हो रहा, परसेंट तब निकलेगा जब, यहाँ देखिए दोस्तों खरीदे कितना में 1250 रुपये में और बेच रहे हैं 1610 रुपये में, इसका मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है,
ये सेकेंड नंबर का प्रोसेस कर रहे हैं। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP होता है ना। तो 1610 में 1250 घटाएंगे तो हमको कितना निकल जाएगा, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट 0, 1 में नहीं घटेगा, 11 में 5 तो 6, यहाँ बचेगा 5 में 2 3, 360 रुपये प्रॉफिट। लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंटेज बनाना है, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाय, प्रॉफिट चेक करते हैं तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, तो 360। अब CP पता है, यस पता है। यहाँ डिस्काउंट देते हैं MP में और प्रॉफिट लॉस होता है CP में, तो इतना, और हमको परसेंट चाहिए तो इंटू 100, एक 0 से यहीं का काट लेते हैं, और 25 चौका 100, 25 5 125। दोस्तों ये तो पॉइंट में जाएगा लगता है, तो यहाँ हो जाएगा हमको कितना, ऐसा क्या हो गया इसमें कैमरा में, तो एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि कैमरा कट कर देंगे तो वीडियो कट के फिर शुरू से हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, पता नहीं कैमरा में कुछ हो गया। 36 इंटू 4 करेंगे बाय 5, तो हमको 28 4/5% आ जाएगा। अब 9 तो बना दिए, अब 10 बनाए कि छोड़ दें क्योंकि कैमरा भी गड़बड़ हो गया। चलिए सही हो गया, बल्ब बंद करके ठीक है, तो चलो भाई सही हो गया। अच्छा यहाँ बहुत सारा बच्चा समझ में नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करें 5 से डिवाइड करेंगे, पूर्णांक में यही आएगा, चेक कीजिएगा। कर ही देता हूँ, बहुत सारा बच्चा फिर से क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए 6 चौक 24 का, मैं इसको शॉर्ट यहाँ से आंसर आ गया है लेकिन कर देता हूँ। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 × 12 2 14। अब 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ 5 लिख लेते हैं। 5 2 × 10, यहाँ बचेगा 4, नहीं चलेगा, ये 4 उठाएंगे, 5 8 × 40 है ना, तो यहाँ 4 बचा, इसको लिखे हैं यहाँ 4 रिमाइंडर था तो ऊपर में लिखे हैं, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे में लिखे हैं। इसलिए बता दिए क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा भी महापुरुष है, इसको हम मूर्ख तो नहीं है कहेंगे, हमसे भी तेज है वो, तो 50 बार पूछेगा कि आप डायरेक्ट कैसे कर दिए। नंबर 10 बना दे दोस्तों, और लेकिन शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ, है ना। नहीं करते हो यार, बहुत दुख होता है, इतना मेहनत करके बनाता हूँ और पसीना तो शर्ट भीग गया अभी। हाँ बना रहे हैं 10। यहाँ दिया है प्रीति अलाउ 8% डिस्काउंट ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ द सूट एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% कमा रहा। व्हाट ए ग्रेट। इफ हर गेन ओवर द सेल ऑफ यूनिट ऑफ 156 फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको होमवर्क है, बना के दिखाइएगा। क्या मैं बना दूँ? बहुत सारा बच्चा सोच रहा है, दिल धड़क गया होगा, वाह हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। इफ हर गेन ओवर द सेल ऑफ सूट इज 56, सबसे पहले तो हम लोग प्रीति जो है ना अलाउ किया है डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, है ना, मार्क प्राइस में डिस्काउंट अलाउ किया कितना 8%, तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 15% प्रॉफिट हो रहा है। इफ हर गेन, अगर उसका गेन ओवर अ सेल ऑफ सूट 156 रुपया अगर क्या हो रहा है गेन हो रहा है, तो यहाँ बोला फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। मार्क प्राइस कितना, सबसे पहले तो कुछ पते नहीं है इसमें, तो लिए CP मान लेते हैं, CP है, लेट CP इज इक्वल टू X। अब यहाँ बोल रहा है उसको ही में प्रॉफिट हो रहा 15%, है ना, 8% 15% प्रॉफिट हो रहा, तो यहाँ लिख लेते पहले PROFIT, कितना परसेंट 15% प्रॉफिट हो रहा है। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोस्तों हमको निकालना है MP वैसे, लेकिन यहाँ अभी चलते हैं तो उड़ कह रहा है, तो दिमाग खराब करते हैं। रुकिए भाई, पैसा डाल देंगे इसको, दिमाग खराब है। तो ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन है उसमें से ये उड़ रहा 50 बार। तो चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए X का 15% क्या दे रहे हैं डिस्काउंट, तो 15%, X का 15%, और यही बोल रहा है क्या ही गेन हुआ है, एक मिनट डिस्काउंट दे रहे हैं कि क्या दें, सॉरी प्रॉफिट है, प्रॉफिट 15%, यही प्रॉफिट है ना, वही गेन दिया हुआ कितना 156। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। आप तो सोच रहे हैं सर यहाँ 15% प्रॉफिट तो 100 + 15 क्यों नहीं किए, तब मत किए थे उधर,
यही तो सोचिए ध्यान से, यहाँ सिर्फ गेन लिखा हुआ है ना कि यहाँ ऐसा नहीं पिला है कि इतना में बेचते हैं, तो बेचते उसते ना यानी अमाउंट दिया हुआ रहता तब प्लस करते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये 15% के बारे में बोला है, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से क्वेश्चन है। तो x का 15% मतलब 15% हटाएंगे तो डिवाइड में 100, 156, 15 से कटेगा 5 से, आप 3 बार में 20 बार में x इक्वल टू 156 गुना 20 डिवाइड में है, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 3 से ये कटना चाहिए 5 बार में, 5 से 15 और 3 दूनी 6, तो हमको हो जाएगा 52 दूनी 104, और हमको जीरो था एक, यहाँ जीरो था ना, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो हमको यानी CP कॉस्ट प्राइस ही माने थे ना, कितना आ गया 10.40। तो क्या आंसर आ गया? आंसर है नहीं, अभी आधे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अभी और बचा हुआ। अब तो सर आप लंबा लंबा करके बनाते हो क्वेश्चन, अरे हमसे शॉर्ट कौन बना लेगा। आगे पढ़ते हैं। अब है पृथ्वी अलाउ करता है 8% डिस्काउंट। अब आगे लिखते हैं डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 8%, है ना। तो MP में डिस्काउंट देते हैं, MP में 8% डिस्काउंट, यस यहाँ फिर करेंगे क्योंकि हमको है ना। तो CP निकाल लिए, 8% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 माइनस 8 और परसेंट लगा देंगे, और ये हमारा हो जाएगा क्या SP। लेकिन हमको पता है क्या, यहाँ CP पता है, यहाँ भरना था हमको SP। तो SP कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए CP हमारा कितना है 140 टका CP था, और प्रॉफिट कितना हो रहा था, यहाँ प्रॉफिट ये दिया हुआ कितना, ये ना प्रॉफिट हो रहा है 156 प्लस 156। ध्यान से समझिएगा, सीधा उड़ जाएगा दिमाग से, क्योंकि वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन है ना। नहीं तो आप मैक्सिमम बच्चा ये नहीं बनाए होंगे, या आज हमको मेरा एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे। 6 + 0 6, 5 + 4 5 4 9, और 10 + 1 11, इतना हो गया। यहाँ से MP 100 माइनस 8 यानी 92%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, दिक्कत। अब MP बराबर 1196 डिवाइड में 100, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये 92 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। दोस्तों 13 दूना 26, देखिए ये 13 बार में कट रहा। अब सोचो कैसे, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 में 104 और 2 13 में 117 और 2 119, ये 13 बार में कट रहा है ना, 113 बार में कट रहा। तो MP बराबर हमको कितना निकला 13 × 100, तो हो जाएगा हमको 1300। वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन है ये, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ पूरा है, देख लीजिए एक बार, यहाँ से यहाँ तक वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम तो हिल गया होगा ये क्वेश्चन में। अच्छा, किसी को अगर पूछना है ना, पूछिएगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। स्टार, इसमें स्टार लगाया है, कौन बुड़बक है बच्चा जिसका लाया है ना, इजी वाला में स्टार लगाया, हार्ड वाला में स्टार नहीं लगाया। तो थैंक यू, मिलते हैं वीडियो तब तक लगाए, लेकिन शेयर कर देना अपने दोस्त को, नहीं तो तेज नहीं बन पाओगे, जान लीजिए। थैंक यू।